एसटीवी की हर खबर, हर हाल में सच। हमारे रिपोर्टर जाते हैं गांव से शहर तक, शहर से गांव तक, गांव की गलियों में, शहरों के मोहल्लों में, हर जगह से लाते हैं खबरें, दिखाते हैं एक ना कॉपीराइट न किसी की नकल, खबर एकदम सच। हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारा हौसला बना रहे। नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। मैं वर्षा अग्रवाल और आप देख रहे हैं स्वतेजता टाइम्स। आइए राजधानी लखनऊ से डालते हैं कुछ खास खबरों पर नजर। नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त आज हमारे साथ साध्वी प्रिया पांडे जी हैं। साध्वी जी, आपका हमारे चैनल में, एसटीवी में बहुत बहुत स्वागत। और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, एक बार उनको अपना परिचय दे दें। मैं साध्वी प्रिया पांडे। जय माता दी। आज से नवरात्रि का बहुत ही हर्षोल्लास के साथ दिन मनाया मैंने, बहुत ही सुंदर। अभी जस्ट पूजा करके उठी हूँ मैं। जय माता दी। ये बताइए कि जिस तरीके से आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है, तो इस्लामिक धर्म के लोग एक रमजान में रोजा रखते हैं और इस वक्त रमजान भी चल रहा है, ईद करीब है, आने वाली है। और इसी तरीके से जो सनातनी हैं वो भी 9 दिन लगातार व्रत रखते हैं और उपवास रख करके और वो जो है पूजा पाठ करते हैं। तो एक बार हमारे दर्शक जो हैं उनको आप बताइए और विस्तृत जानकारी दीजिए। हाँ, आज नवरात्रि शुरू हुई है। आज नवरात्रि का पहला दिन है। पहला दिन माने शैलपुत्री माता का। शैलपुत्री की सवारी गाय होती है। गौ माता कहते हैं ना, गाय यानी सरल सीधी साधी माता। इतनी सीधी कि उन अपने भक्तों को अपने रंग में इस तरह रंग लेती हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आता कि माँ और बेटी में कैसा मिलाप हो जाता है, और माँ बेटी का एक ही रंग हो जाता है। हम तो शैलपुत्री माता जी को प्रणाम करते हैं। और शैलपुत्री माता का महत्व तो है कि इनको दूध की बनी हुई खीर पसंद है। इनको खीर चढ़ाया जाता है, शहद चढ़ाया जाता है, पंचमेवा चढ़ाया जाता है। और कोशिश करें कि जितनी भी दूध के आइटम हो आप इनको चढ़ाएं। मतलब सफ़ेद श्वेत वर्ण गौ माता का भी है। शैलपुत्री माता भी श्वेत साड़ी में ही आपको नजर आएंगी अगर आप देखेंगे तो। कि जिस तरीके से माता शैलपुत्री की अगर बात करी जा रही है, तो नवरात्रि का प्रथम दिन है, तो शैलपुत्री माता के विषय में बताइए कि तो दर्शक हमारे जो थोड़ा सा उनको पूजा का जो विधि विधान है वो भी बता दें, और साथ में ये भी बता दें कि जो माता का महत्व है वो क्या है। पहले तो नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री माता का है, मैं कही चुकी हूँ। और शैलपुत्री माता के लिए पहले दिन के लिए हमें कलश स्थापना करनी चाहिए। नारियल के उसके आम के पत्तों से कलश के ऊपर रखा चाहिए। कलश में गंगा जल छोड़िए, गंगा जल के साथ जल छोड़िए और धार जरूर छोड़िए, क्योंकि धार से माता बहुत प्रसन्न होती है। वैसे भी इस समय 9 दिन इंसान को धार चढ़ाना चाहिए नीम के पेड़ में, क्योंकि ये शीतला माता भी हैं सब यही माता। लेकिन ये प्रथम शैलपुत्री इसलिए कही गई हैं कि पहले दिन जब भगवान विष्णु सो रहे थे तो ब्रह्मा जी को 2 राक्षस उत्पन्न हुए मारने के लिए, मतलब खा जाने के लिए उत्पन्न हुए। तो इनको माया भी कहते हैं। अगर माया ना हो तो योग निद्रा माया, महामाया कहते हैं। अगर योग निद्रा ना हो, हम लोग सोए ना, तो दिन रात तो बराबर हो जाएगा। तो इनको योग निद्रा महामाया कहते हैं। विष्णु जी को जब ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए राक्षस उत्पन्न हुए तो इन्होंने विष्णु जी के कान से निकलकर उनको जगाया और कहा, प्रभु अब आप इनकी रक्षा कीजिए। तो इसलिए इनको प्रथम शैलपुत्री ही कहा जाता है। वैसे तो ये श्वेत हैं, सुंदर हैं, सरल हैं, सीधी हैं। माँ तो माँ है, माँ तो बहुत ही सुंदर है। उनकी सुंदरता की क्या बड़ाई करें। हाँ, कलश स्थापना करिए, मंत्र पढ़िए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिचे। इसका 1 माला आप कोशिश करिए रोज करिए, और ज्यादा हो सके तो 5 माला 11 माला रोज जपिए, जैसा कि मैं करती हूँ। और एक महिषासुर मर्दनी स्तोत्र है, अय गिर नंदनी नंदित मेदित विष्णु विनोदित नंदनुते गिरवर बिंद शिरोधि निवासिन जिष्णु विलासिन जिष्णुते जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्यक पर्दनी शैलतुते। हो सके तो इसको करिए। ये शैलपुत्री माता हो या 9 माता हो, तो पहली माता है माँ गौरी, एक है, उन्हीं के 9 रूप हैं।
पहला दिन शैलपुत्री का इसीलिए कहा जाता है कि पहले अध्याय में आप देखते होंगे, दुर्गा सप्तशती जो भी पढ़ते होंगे, पहले अध्याय का यही महत्व कि योग निद्रा महामाया का रूप रखा था इन्होंने। इसी के साथ हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से नवरात्रि की अगर बात करी जाती है तो नवरात्रि साल में 2 बार आती है। एक शरदीय नवरात्रि होती है और एक इस वक्त नवरात्रि होती है। दोनों नवरात्रि में फर्क क्या है? देखिए, पहले तो हम पहले भी शायद आपको चर्चा में बता चुके हैं कि नवरात्रि 4 होती है। 2 गुप्त नवरात्रि होती है, 2 शारदीय और ये होती है मार्च वाली होती है। 4 नवरात्रि, और चारों नवरात्रि का इंसान को अगर थोड़ा-सा पूजा पाठ में ध्यान लगे तो चारों नवरात्रि का व्रत पूजा करना चाहिए और सेम इसी तरह करना चाहिए जैसे कि अभी कर रहे हैं पूजा। 4 नवरात्रि का एक बहुत बड़ा महत्व है। जिसने चारों नवरात्रि रख ली तो उसके घर में सुख संपदा भरी रहती है। माता की कृपा बनी रहती है, लेकिन इंसान रख नहीं पाता। पहले तो कुछ लोगों को मालूम है 2 गुप्त होती है, तो वो चोरी से ही रखा जाता है, ज़्यादा चिल्लाया नहीं जाता, शोर नहीं मचाया जाता। लेकिन चारों रखिए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं रख पाते हैं तो 2 रखिए। दोनों का बहुत ही बड़ा महत्व है। कि एक तरीके से जो ये जग जननी है और दूसरी जो जननी है जिस माँ ने जन्म दिया है, तो आखिरकार नवरात्रि का जो व्रत होता है उसमें जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि माँ की तो पूजा कर रहे हैं, मूर्ति पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन वहीं जो अपनी माँ है जिसने जन्म दिया है उसको कहीं न कहीं प्रताड़ित कर रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं। तो जो हमारे दर्शक हैं एक बार उनको ये भी संदेश दे दें। ये बहुत गलत बात है। जगजननी माँ ने ही हमारी माँ को बनाया, हमारी माँ से ही हम उत्पन्न हुए हैं। लेकिन माँ कहती हैं, जगजननी माता वैष्णवी कहती हैं, लक्ष्मी सरस्वती काली का ही बेटी हैं वो। लेकिन जब हम अपनी माँ की सेवा नहीं कर पाए तो बहुत बेकार है, लानत है हमारी जिंदगी पे। पहले माँ के चरण छू के जब आप कहीं जाओगे ना तो आपको स्वर्ग का आनंद मिलेगा, आपके सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। माँ को कभी प्रताड़ित ना करें। उस माँ से हम जन्म लिए हैं, उस माँ का हमने दूध पिया है। वो हमारी बहुत मतलब जन्म देने वाली माता है। जब हम उसी को प्रताड़ित करेंगे तो माँ हमें कैसे सुख दे सकती हैं? चाहे वैष्णव माता हो, लक्ष्मी माता हो, काली माता हो, कभी सुख नहीं दे सकती। पहला धर्म है अपने माँ बाप की सेवा करना। माँ को कभी नहीं रुलाना चाहिए, माँ को कभी आंसू नहीं देना चाहिए। माँ गलत भी है अगर, तो भी माँ सिर्फ माँ है, ये मान के चलिए। माँ गलत कभी होती नहीं है। कई मजबूरियां होती हैं बच्चों को पालने के लिए माँ की, लेकिन माँ कभी गलत नहीं होती है। इसलिए अपनी माँ को कभी प्रताड़ित नहीं करे। उसके आंख में आंसू दिया तो हम सदैव रोते रहेंगे, कभी सुख नहीं पाएंगे। दूसरा, नवरात्रि का जो व्रत है वो किस तरह से रहना चाहिए? जिस तरीके से आपने पूजा की विधि बताई, ऐसे एक जो हमारे दर्शक देख रहे हैं एक बार उनको ये भी बता दें कि जो व्रत है वो किस तरह से रहना चाहिए, कि इसमें बहुत सारे लोग बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, जो सभी लोग व्रत रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा साधारण तरीका बताइए कि जिससे सभी लोग साधारण तरीके से व्रत रह पाएं और उन्हें कष्ट भी ना हो, क्योंकि अगर आत्मा को कष्ट होगा तो परमात्मा को भी कष्ट होगा। तो जो साधारण तरीका है एक बार उनको ये भी बताएं। देखिए, दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है कि राजा थे और एक वैश्य था। इन दोनों ने मतलब दिन रात भूखे प्यासे रह के माँ को पाया। तो सबसे बड़ी साधना तो ये है कि अपने आप को जला देना, माँ को समर्पित कर देना। यदि मैं माँ को समर्पित हो गई तो फिर कुछ बचता नहीं है। लेकिन लोग नहीं रह पाते हैं, सबको कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। अब हमारा ही देख लीजिए, सुबह से मैंने ऐसे ही बिना पानी पिए मैं 5 बजे करीब पूजा से उठी और अभी फिर पूजा करी। मैंने 1 गिलास नींबू का शरबत पिया है। मैं कुछ नहीं खाती, मैं हो सकता है रात में 1 कप दूध पीऊँ। लेकिन अगर कोई बीमार है तो उसके लिए भी आसान उपाय है कि पूजा कर ले, कोशिश करें नमक ना खाए। लोग सेंधा नमक खाते हैं, पकौड़ी-वकौड़ी खाते हैं, लेकिन कोशिश करें ना खाएँ, नहीं तो फल-फ्रूट खा सकते हैं। ऐसा नहीं, लेकिन पूजा करके कोशिश करें कि पूजा कर लें, माँ को मना लें, माँ के में बस जाएँ, रम जाएँ, फिर उसके बाद अपना कुछ खाएँ-पिएँ। और वैसे तपस्या तो यही कहती है कि बहुत ज़्यादा खाने-पीने से व्रत का कोई महत्व नहीं होता है। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से व्रत की अगर बात करी जाती है तो जिस जैसे आपने बताया कि पूजा करने के बाद भोजन कर सकते हैं। एक संकल्प लेने की ज़रूरत है कि संकल्प अगर वो ले लेते हैं कि हमें पूजा करना है और इसके बाद हम जो अभी 9 दिन तक या आज से कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, कुछ जो भी संकल्प लेना चाहें और माँ को याद करके, तो इस तरीके से भी मुझे लगता है कि कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। आदमी की अपनी प्रवृत्ति है।
अब बहुत लोग तो बहुत नशा भी करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं, बहुत लोग चाय के आदी होते हैं, बहुत लोग चाय नहीं पीते हैं। ये तो सिर्फ ये है कि आपका समर्पण देखना है माँ के चरणों में। अगर आप समर्पित हैं तो शायद आपको भूख प्यास लगेगी ही नहीं। और मुझे पता ही नहीं चलता भूख प्यास क्या होती है। लेकिन माँ के लिए कोशिश करिए कि समर्पण करिए, और वो नहीं होता तो आप खाइए पीजिए, ठीक है, पूजा करके खाइए पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी। और आपसे जिस तरीके से अभी नवरात्रि का 9 दिन चल रहा है, तो अपने जो दर्शक हैं उनको हम जिस तरीके से आज आपने बताया है कि जो प्रथम दिन है वो शैलपुत्री का है, शैलपुत्री के बारे में आपने जानकारी भी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।